आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार को खोलें। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय को खोल के रखें। उत्तरवादी रीति से हमने मरकुस के 16वें अध्याय को देखा, जहां मरकुस ने हमें बताया कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान किस प्रकार से हुआ है। आज हम इस समय लूका के विवरण को 1 से 12 पद में पढ़ेंगे और लूका के विवरण से कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। सो खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 से 12 पद। 1 से 12 पद मैं अपनी बाइबल में पढ़ता हूँ, आप अपने बाइबलों को देखें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से रुका हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी, योआना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, पर जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। पृष्ठभूमि यह है, पद 1 जब आरंभ होता है तो वहां लिखा है कि सप्ताह का प्रथम दिन है, सबत के बाद वाला दिन है। सबत जस्ट खत्म ही हुआ है और भोर का समय है। और जैसे 3 स्त्रियों ने तय किया है जिनके बारे में 10वां पद बताता है, ये मरियम मगदलीनी है। मरकुस बताता है कि मरियम मगदलीनी वही स्त्री है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। योआना है और उसके साथ मरियम है। योआना का भी एक, सबकी अपनी अपनी एक बैकग्राउंड है। मरियम मगदलीनी को चंगाई मिला है। योआना वो स्त्री है जो यीशु मसीह के साथ साथ यात्रा करती थी। और लूका 8 अध्याय के 3 पद में लूका बताता है कि वह यीशु की यात्राओं को सपोर्ट करती थी फिनेंशियली, आर्थिक रीति से। और मरियम तीसरी स्त्री है जो याकूब की माँ है। और ये तीनों स्त्री और कुछ और स्त्री मिल करके यीशु के कब्र पर जा रहे हैं, क्योंकि यदि आपको याद होगा 54 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है 55 पद में
23वें अध्याय का 55 पद पर अर्थात 23वें पद का आखिरी हिस्सा कहता है, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया था। वे देखे थे कि यूसुफ, अरमथिया का यूसुफ ने पिलातुस से विनती करके यीशु के लोथ को अपने कब्जे में लिया है और वह उसको एक कब्र में रखवाया है। उन्होंने ध्यान दिया था कि यीशु मसीह के लोथ को ठीक से अभी तक सुगंधित वस्तुओं से उसको लगाया नहीं गया था, क्योंकि फसह का पर्व सबत का दिन आरंभ होने का कुछ ही घंटा था और इसलिए वे शव को छू नहीं सकते, क्योंकि वे अच्छे यहूदी थे और अच्छे यहूदी होने के नाते जैसा 56वां पद बताता है कि वे सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। सबत का दिन आरंभ हुआ शुक्रवार शाम से और शनिवार शाम तक चला और शाम से फिर तीसरा दिन आरंभ हुआ। और जब वे इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भोर हो और जल्द से जल्द वे जाकर उस काम को पूरा करें जो अधूरा रखा हुआ है। और इस कारण से 24वां पद का पहला पद का दूसरा हिस्सा कहता है, जो सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र में आई है। वे चाहती है कि जो अधूरा काम शव के ऊपर मलम लगाने का, इत्र लगाने का, मसाले को लगाने का, ताकि उससे दुर्गंध नहीं निकले और ताकि वो ठीक से फिर मलमल में के कपड़े से फिर लपेटा जा सके, उस कार्य को अच्छे रीति से कर सके। उनके मन में बहुत सी बातें चल रही है। 3 दिन पहले उनका रब्बी पकड़वा गया धोखे से और उसको मृत्युदंड मिल चुका। उनका एक साथी 12 शिष्यों में से एक, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि अपनों में से एक ने उसका यीशु मसीह को धोखा दे दिया। वो भी 30 चांदी के सिक्कों के लिए पूरा समाज अस्त व्यस्त हो गया। और यीशु मसीह जब क्रूस पर है, सारा जगह अंधेरा से भर गया, वचन बताता है। और वे वहां पर क्रूस के पास खड़ी थी, उन्होंने बहुत कुछ होते हुए देखा और यीशु मसीह के आखिरी शब्दों को सुना कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और इन सारे बातों को मन में लेकर के वे बहुत बोझ के साथ वापस आए। बोझ इसलिए भी कि उन्होंने यीशु के साथ वो अंतिम कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, परंतु अच्छी यहूदी होने के कारण से वो सबत के दिन में बाहर नहीं गई और शव को छूने का हिम्मत भी नहीं किया। अब वो सारा समय पार हो चुका है, 3 दिन की यात्रा, 3 दिन का समय पार हो चुका है और वे अपने मन में बहुत सी बातों को लेकर के कब्र पर जा रहे हैं। इंतजार करना कितना कठिन हुआ होगा जब हमारा प्रियजन चले जाता है या उठा लिए जाते हैं और हमको किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं करने मिले तो हम बहुत विचलित होते हैं। तो ये कल्पना के बाहर है कि इन स्त्रियों के लिए सबत का दिन पार करना कितना कठिन हुआ होगा। इतना दुख मन में और एक तरह से चिंता
कि कैसे जाएंगे, कब सब्त का दिन खत्म होगा, कितना जल्दी हम वहां पहुंच सके, जल्द से जल्द उस पड़ी हुई लाश को उसको हम मलहम लगा सके ताकि एक उचित बरियल हो पाए। परंतु जैसे वचन लिखता है कि जब वो यात्रा कर रही है, उनके मन में ये चिंता, मरकुस बताता है कि उनके आपस की बातचीत और चिंता ये है कि जा तो हम रहे हैं, लेकिन कब्र का पत्थर कौन हमारे लिए लुढ़काएगा। लूका बताता है कि ये सब जो चल रहा है उनके मन को, और वहां जाकर के हुए 3 प्रकार के सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित होते हैं तीन तरीके से। पहला, उन्होंने देखा, दूसरा पद में देखिए वहां लिखा है, पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ। आपको याद है मत्ती में बताया था कि यूसुफ अरमतिया के यूसुफ ने उस कब्र को खरीदा था और उसने यीशु मसीह को वहां रखा था, और मत्ती बताता है कि उसने ही पत्थर को वापस बंद करके लुढ़का दिया था। और इस कारण से स्त्रियां अब सोच रही हैं कि ये मेरे ताकत से, मेरे क्षमता के बाहर है कि हम लोग इस पत्थर को वापस लुढ़का सके। इसलिए मरकुस के 16 अध्याय के 3 पद में यही सवाल पूछा जाता है या आपस में कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा। दूसरा आश्चर्यचकित बात होने वाली ये है 3 पद में जो हमको लूका में मिलता है कि वे भीतर जाकर के प्रभु यीशु का शव न पाया। पहला चीज, पत्थर लुढ़का हुआ है। दूसरा, अंदर जहां शव होना चाहिए, क्योंकि वह मृतकों के रखने का स्थान है, वहां यीशु मसीह का देह नहीं है। वहां होना चाहिए, परंतु पत्थर भी लुढ़का हुआ है और बॉडी भी मिसिंग है, नहीं है वहां पे। ऐसे में उनकी हृदय का विचार, उनके भावनाओं का कल्पना करना बहुत कठिन है। वो सोचते होंगे कितनी अजीब बात है, समाज कितना गिर गया है। 3 दिन पहले जिस व्यक्ति को उन्होंने क्रूस पर लटकाया था, इतना काफी नहीं है, बल्कि अब तो ये हाल हो गया कि उन्होंने उसके शव को चुरा भी लिया। इसीलिए वे बहुत विचलित, कंफ्यूजन में, संभवतः भय में कि ऐसा कौन करेगा और कहां अब क्या करेंगे। उन्होंने यूसुफ को वहां पर शव को रखते हुए देखा था, निश्चय वो जानते थे कि यीशु मर चुका है, उन्होंने उसके बरियल को देखा है, परंतु अभी वह है नहीं। एक तरह से भय भी है, एक तरह से क्रोध भी आ रहा है। क्रोध उन पर जिन्होंने यीशु के देह को चुराया है। कितने अधार्मिक लोग होंगे जो सबत के दिन में एक शव को चुरा करके ले गए। फसह का पर्व है जो यहूदियों का सबसे पवित्र पर्व है, इस समय को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये सोच ही रहे। और तीसरी, तभी अचानक एक और अचानक बात सरप्राइज होता है। 4 पद लिखा है, वे भौचक्की हो रही थी कि देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। इतना काफी नहीं कि देह नहीं है, इतना काफी नहीं कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, कि वे 2 चमकते हुए, जिसको वो पहचान लेते हैं
कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है, आप पहुंचे। उनको मालूम नहीं कहां से आए हैं, लेकिन वह उनके सामने है। और वे श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और इतना चमकते हैं, उनका मुंह चमकदार है और वे झलकते हुए वस्त्र पहने हैं। 5वां पद बता रहा है कि वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही। डर के मारे वे देख भी नहीं रही हैं कि कौन आया है और किस लिए आया है। इतना सब कुछ चल रहा है और इन 3 सरप्राइज के बीच में हमको 5वें पद का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन स्त्रियों के लिए है और कलीसिया के लिए आज भी है, वो यह है, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? Why do you seek the living among the dead? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया इन 2 व्यक्तियों ने। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल इन स्त्रियों के जीवन को, उसके जीवन को देखने के दृष्टिकोण को और इन स्त्रियों के जीवन के मार्ग को संपूर्ण रीति से बदल देता है। और कलीसिया का भी जीवन और उसका मार्ग, जीने का तरीका, यदि वो इस प्रश्न पर ध्यान देगा तो बदल जाएगा। इसलिए आइए हम इस प्रश्न को गहरे रीति से देखेंगे। इस प्रश्न में क्या बात छुपा हुआ है? कौन सी बात है इसमें जो इन 2 व्यक्तियों ने श्वेत वस्त्र पहने हुए, लिखा है 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, इन स्त्रियों से पूछते हैं, जो उनके सोचने, जीवन को देखने का तरीका, उनके दृष्टिकोण, उनके अनुभवों को इसके बाद से बदल दें। इस प्रश्न में जो पहला चीज हम पाते हैं, यह प्रश्न उनको मृत्यु से जीवन की ओर मोड़ देता है। मृत्यु से जीवन की ओर। वे आए थे एक मुर्दे को देखने के लिए, उसमें सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए, इत्र से उस शव को मलने के लिए। निश्चय वो वहां जीवन खोजने नहीं आए थे, क्योंकि उनका निश्चय मानना था कि यीशु मसीह मर चुका है। सो उनके दिमाग में ये एकदम क्लियर है कि मृतकों का ये एक स्थान है, शव रखने का स्थान में जीवित व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं। परंतु इन 2 पुरुषों के, दूसरे जगह स्वर्गदूत लिखा है, स्वर्गदूतों के वाक्य से हम ये पाते हैं कि वह ये कह रहा है कि यीशु मसीह मृतक नहीं है, वह जीवित है, वह जिंदा है और उसको मुर्दों में पाया या खोजा नहीं जा सकता और वो मुर्दों की संगति में नहीं रहता। उसने मृत्यु पर विजय पाया है और इस कारण से अब मृत्यु अनंत काल का और नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह पुनरुत्थित अनंतकालीन जीवन में है। ये 2 व्यक्तियों ने इसी बात का ऐलान किया। जब हम
या नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिया है या जिलाया गया है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन भी अगर पुनरुत्थित नहीं है तो हम भी मृत्यु के रास्ते में ही केवल हैं, जो देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर। विश्वासी, गैर विश्वासी जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, वो मृत्यु के लिए जीते। परंतु विश्वासी जो पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, वे जीवन से अनंत जीवन जाते, फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, इटर्नल लाइफ। इस जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करते। सवाल यह है कि क्या हम इस घटना की सत्यता को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं? हमारे लिए इस जीवन से अनंत जीवन तभी संभव है जब हम यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान स्वीकार करते हैं। इसीलिए सवाल है कि तुम जीवितों को, यीशु मसीह को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जो दूसरी चीज हम देखते हैं वो यह है कि यह सवाल उनको, क्योंकि उनका पिछला 3 दिनों का अनुभव, जो हिलाने वाला अनुभव है, वो क्रूस है। इससे दर्दनाक मौत, इससे ज्यादा प्रसिद्ध मौत, इससे ज्यादा भीड़ के बीच में मृत्यु को संभवतः उन्होंने नहीं देखा है। इसलिए इन स्त्रियों के लिए पिछले 3 दिन का अनुभव बहुत गहरे रीति से हृदय में बैठ चुका है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस दुख से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इन पुरुषों का सवाल उनको क्रूस से अपना ध्यान निकाल करके, हटा करके पुनरुत्थान की ओर लगाने को कह रहा है। आज मसीहों की भी आवश्यकता यह है कि वे अपना ध्यान केवल क्रूस तक केंद्रित न रखें, क्योंकि यदि क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह पर ही हमारा ध्यान है तो हमारा सुसमाचार कंप्लीट सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पूर्ण इस बात में होता है, कंप्लीट इस बात में होता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया, और इस जीवित अवस्था में, पुनरुत्थित अवस्था में वो आज भी है। आइए हम लोग इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय को खोलते हैं और उसके 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 17 पद मैं पढ़ता हूं। लिखा है 11 अध्याय के 17 पद में कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। 19वां पद, क्योंकि उसने मान लिया क्या कि परमेश्वर सामर्थी है
कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अब्राहम ने विश्वास किया था कि परमेश्वर मुर्दों में से अपने बलिदान को जिलाएगा, इसहाक को जिलाएगा। और लिखा है, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यीशु मसीह वो मेमना है जो फिर से जिलाया गया है। इसहाक का क्या हुआ? इसहाक उस आने वाले मेमने का दृष्टांत है। इसहाक में हम आने वाले यीशु मसीह के चित्र को पाते हैं। और अब्राहम ने इसहाक को कैसे देखा? पुनरुत्थान। इसलिए ये सवाल कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? खोलिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय के 14 पद में वो पहले कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यूहन्ना 10 अध्याय। और प्राण देने के बाद 10वां अध्याय में और आगे जाएंगे तो 17 और 18 पद को पढ़ते हैं। 10वां अध्याय का, यूहन्ना 10वां अध्याय का 17 और 18 पद। वहां लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, आगे, कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान को वहां समझाता है। कोई भी घटना अचानक नहीं हुआ, बिना योजना के नहीं हुआ। सभी सामर्थी परमेश्वर के समय के अपने हाथ में रख करके हुआ। सामर्थी परमेश्वर के निर्णय से पिता ने निर्णय लिया कि वह पुत्र को मुर्दों में से जिलाएगा। पुत्र ने निर्णय लिया कि वह मुर्दों में से जिएगा और हमारे लिए जीवित रहेगा। यह परमेश्वर का योजना के तहत है। इसलिए जब हम पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय के 16वें पद को खोलिए, तो वहां लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी पुनरुत्थान है वैसे हमें भी पुनरुत्थान मिलेगा। इसीलिए कहा कि प्रेम में हमें एक दूसरे के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा जीवन, थोड़ी देर पहले हमने कहा, जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हमारा जीवन इस जीवन से मृत्यु में जाके अंत नहीं हो जाता। पौलुस ने इस बात को समझाया, विश्वासियों के लिए मृत्यु नहीं शब्द प्रयोग, बल्कि कहा इसलिए हम मसीह में सोते हैं। सोने वाला व्यक्ति जागता है, मरा हुआ व्यक्ति जागता नहीं है। यह अंतर है। इसलिए पौलुस
फिलिप्पी 3 अध्याय के 10वें पद में कहता है, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। फिलिप्पी उसका 3 अध्याय का 10वां पद पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मौत को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो 3 अध्याय का 10वां पद का सेकंड हिस्सा बोलता है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कौन व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के मृत्यु को चाहेगा? और क्यों चाहेगा? इसलिए चाहेगा क्योंकि उस व्यक्ति में ही पुनरुत्थान भी जुड़ा है। वो मृत्यु केवल नहीं है बल्कि तीसरे दिन का पुनरुत्थान भी जुड़ा है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं उसके मृत्युंजय अर्थात उसके पुनरुत्थान की जय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं और उसके जानने के लिए मुझे भी मृत्यु पार करके पुनरुत्थान प्राप्त होगा और होकर के जाना होगा। इसीलिए कब्र पर इन 2 व्यक्तियों ने कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? तीसरा चीज जो ये प्रश्न हमको सिखाता है वह है, देखिए 6वें और 7वें पद क्या लिखा है। लिखता है, ये 2 आगे बोलते हैं। 5वां पद का आखिरी हिस्सा कहता, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? फिर वे कहते हैं, वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शब्द, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो। इनका अनुभव क्या है? इनका अनुभव अभी यह है कि मन पूरा विचलित है। ये स्त्रियों का घबराई हुई है, क्रोध में है, कंफ्यूजन है, कौन सब ले गया, क्या चल रहा है। 3 दिन का इतिहास उनके बैकग्राउंड में है, सब कुछ उलट पुलट है। भावना तो इतना उलट पुलट है कि हम उसका विवरण भी नहीं शायद कर पाए। उनका सबसे प्रिय रबी जिसके घर में उठना बैठना करते थे वो उनके बीच से ले लिया गया और इतना दर्दनाक मौत उन्होंने कल्पना भी नहीं किया और सब झूठ उसके बारे में फैलाया गया। ऐसे में वो अपने इमोशन में बह सकते, बोला अब कुछ नहीं होगा। और कई बार हमारे साथ भी यही होता, हमारे ऐसे अनुभव आते हैं जीवन में कि सारा जहाज टूटने पर होता है, समुद्र के लहरें हमारे जहाज के अंदर घुस जाते हैं। हम बोला अब तो डूबने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कहां परमेश्वर, कहां उसकी प्रतिज्ञा, कुछ भी नहीं। और तभी ये 2 व्यक्ति कहते हैं, स्मरण करो। प्रियो, ये स्मरण करना हमें परमेश्वर के वचन की ओर खींच के लाता है, जो ये कहता है कि परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सिद्ध, प्रेरित, न बदलने वाला, बिना गलती के वचन है। उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसकी बातों में कोई झूठ, कोई फरेब, कोई छुपी हुई बात नहीं जिसे हम उसने जो प्रकट किया है समझ नहीं सकते। इसीलिए इन स्त्रियों को कहा गया, उन वचनों को स्मरण करो। आज कलीसिया की समस्या यह है कि दुख आने पर, कठिनाई आने पर वो अपने हथकंडे अपनाना चाहती है, वो अपने जहाज को अपने से खेवना चाहती है और समुद्र के लहरों में फंसने के बाद, जीवन के लहरों में फंसने के बाद, संसारिकता में लिप्त होने के बाद अपने से ही उपाय ढूंढती है कि कैसे निकलेंगे। ये स्त्रियां भी उपाय खोज रही है कि सब गया तो गया कहां। पूछते हैं अगल बगल,
क्या करें, किसको बुलाएं, कैसे पत्थर हटेगा, सारे प्रश्न लेके पहुंच गए। लेकिन एक चीज नहीं किया, स्मरण नहीं। इसलिए इनको याद दिलाया जा रहा है, वचन पर जाओ। अनुभव सत्य को जानने का मापदंड नहीं है। अगर हम परमेश्वर की सत्य को जानना चाहते हैं, उसके अनुसार जीवन को चलाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन स्मरण करो पर टिका होना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के वचन को स्मरण करो, रिमेंबर। और सच में स्मरण करने से तो बहुत बातें निकल के आती है। देखिए पीछे जाइए, लूका 9 अध्याय, स्मरण करो में क्या क्या आएगा। लूका 9 अध्याय 44 और 45। 44 पद कहता है, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। 45, परंतु देखिए स्वयं लिख रहा है लूका, क्योंकि बाद में इन्होंने गवाही दी कि यीशु मसीह ने यह बात समझाया तो था। 45 पद, परंतु वे इस बात को न समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। बताया तो था। लूका 18 अध्याय में आइए, 31 और 33, 31, 32, 33, वहां पर भी स्मरण करो लिखा है। फिर उसने 12 के साथ ले जाकर, शिष्य हैं, उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वे उससे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। फिर 34वां पद कहता है, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। इसलिए यहां कहा गया स्मरण करो। मत्ती 16 अध्याय के 21 पद में मत्ती ने भी यही बात को दोहराया कि कैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम को जा रहा है और बताता है कि समय आ रहा है, मैं यरूशलेम जाऊंगा और मनुष्य का पुत्र वहां के प्रधानों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, और तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया जाएगा। मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 20 अध्याय, सारी बातें स्मरण करने को है। प्रश्न ये है कि हमारे जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव के दिन में, जब हमारे साथ भी ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं और हम अपने जीवन के भोर में दौड़ करके निकलते हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? क्या उस समय हम जीवित यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? क्या हम वचन से स्मरण कर रहे हैं, या हमारे लिए तो हमारा अनुभव ही सब कुछ है? प्रभु ने हमको अच्छा नौकरी दिया नहीं, इसका माने प्रभु कठोर है। मेरे प्रियजन मेरे पैरों पर खड़े होने से पहले उठा लिए गए, इसका माने है कि परमेश्वर प्रेमी हो ही नहीं सकता। मेरा तो यही अनुभव है, और अनुभव मुझे ये कहता है तो मैं तो यही समझता हूं। स्मरण करने का कोई स्थान नहीं। प्रियो,
परमेश्वर का वचन दोधारी जो तलवार है, वो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए उपयुक्त। वो हमें मिल चुका है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, अनुभव में मिलावट है। अनुभव वही है जो हम देखते हैं, स्मरण करना वो है जो हम नहीं देखेंगे। अर्थात हमारा भविष्य भी वचन पर टिका है। अगर हम वचन के मानने वालों में से हैं तो इन स्त्रियों के लिए यही है। याद करो, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि वो गलील में दिखेगा, तीसरे दिन जिलाया जाएगा? तो तुम क्यों जीवितों को मुर्दों के बीच में खोजते हो? आज हम लोग अपने अनुभव से कई बार परमेश्वर से दूर है, क्योंकि हम हमारे मरे हुए अनुभवों में जीवित यीशु मसीह को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सेंटर, जीवन का सेंटर, हम अनुभव हमारा हो गया है। हमारे संबंधों का सेंटर हमारा अनुभव हो गया है। हमारे बातचीत का सेंटर हमारा अनुभव हो गया है। हमारा मिलने जुलने का तरीका, कलीसिया का उन्नति का केंद्र हमारा अनुभव हो गया। वो मुझसे बात नहीं करता, इसलिए मैं भी उससे बात नहीं करता। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? स्मरण करो कि जो तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे उसको क्या करो, दूसरा गाल फेर दो। स्मरण करो कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। स्मरण करो कि मैं सेवा पाने नहीं, सेवा करने आया। इस कारण तुम भी एक दूसरे को इसी प्रकार सेवा करो। स्मरण करो, मैं तुम्हारे पैर धोया, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। स्मरण करो। लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अनुभव से निकल ही नहीं पाते। मुझे दुख लग गया, मुझे चोट पहुंचा है और मैं क्षमा दे नहीं सकता। अनुभव है कि मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, तो मैं तो भाई कितना बार क्षमा करूं? स्मरण करो, जब जब वो अपने मन से क्षमा मांगे तब तब तुम्हें क्षमा देना होगा। 7 गुना, 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार, अर्थात अनगिनत बार जब जब वो तुमसे क्षमा मांगे। स्मरण करो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई चीज ले ले, उसको दूसरा डबल दो। 1 कोट ले ले, दूसरा 2 कोट दो उसको। जो 1 मील चलना चाहे उसके साथ 2 मील चलो। स्मरण करो। कुरिन्थी, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ स्मरण करो। किस लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने अनुभव की उन्नति के लिए, अच्छा समझने के लिए, दूसरों को अपने से बेहतर समझने के लिए नहीं। ये 2 व्यक्ति इनको यही स्मरण कराए। अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण पवित्र शास्त्र। ये सब इसलिए हुआ है कि लिखा है, और इसी कारण से चौथी बात जो हम यहां देखते हैं कि लिखा है का माने ये परमेश्वर के समय पर आधारित है। देखिए वहां लिखा है कि 6वां पद, और यहां नहीं परंतु जी
देखा, स्मरण करो आगे कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। 7वां पद क्या है? पहला शब्द अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। केवल स्मरण मत करो, एक और शब्द है उसमें, अवश्य है, अर्थात जो व्यक्ति पुनरुत्थित हुआ है उसी के कंट्रोल में है। परमेश्वर ने यह तय कर लिया है सृष्टि से पहले ही कि वह अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान से, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के द्वारा प्रकट करेगा। कि समय के पूरे होने से वह कुंवारी से जन्मेगा, वो इमानुएल होगा कि परमेश्वर हमारे साथ, कि वह पुनरुत्थान होकर पुनरुत्थान में पुनरुत्थित जीवन पाएगा और पुनरुत्थित अवस्था में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान होगा, ताकि हर कोई जो उस पर विश्वास करे उनके लिए मध्यस्थ का काम कर सके, ताकि हर कोई जो विश्वास करे उनके पास हियाव हो कि वह उस पवित्र सिंहासन तक पहुंच सके। क्योंकि हमारा महायाजक उस वेदी को पार कर चुका है, उसने बलिदान दिया भी है और वह बलिदान स्वीकार भी हो चुका है। इसलिए लिखा है अवश्य है। यह अचानक नहीं हो गया। 7वां पद, यह समय के अनुसार नहीं हो गया, यह कैफा और पिलातुस के कारण जरूर हुआ है, लेकिन यह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था। पिलातुस और कैफा के पापी निर्णयों ने उसको यह काम पूरा, उसके द्वारा यह काम पूरा हुआ। परंतु योजना कैफा का भी नहीं है, पिलातुस का भी नहीं है। योजना परमेश्वर का है कि समय जब आएगा तो अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए। आपके जीवन में जो अनुभव है, क्या उसमें आप परमेश्वर के हाथ को देख पा रहे हैं? क्या आप उसके लिए उसमें धन्यवादी हो पाते हैं? या इन स्त्रियों के समान आपका भी हृदय उतल पुतल हो रहा है? आप भूल ही गए कि अवश्य है। विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, काम में सताए जा रहे, नौकरी में समस्या आ रही है, लोग विश्वास को लेकर के मजाक कर रहे, आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे, क्या आप नहीं जानते कि अवश्य है कि हर विश्वासी अपने विश्वास के लिए परखा जाए? यह समय जब हम अग्नि रूपी परीक्षा से होकर के गुजरते हैं, क्या हम नहीं जानते? और पतरस हमको बताता है अगर जानते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? आनंद के साथ सह लो। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ये जो भी अनुभव है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का उस अनुभव में हाथ है। वो होने देता है ताकि हम पुनरुत्थान की ओर जा सकें, ताकि हम मुर्दों में अपने जीवित
परमेश्वर को ना खोजे। कई बार हम अपने मरे हुए अनुभवों में, मरे हुए आदतों में, मरे हुए रीति रिवाजों में जीवित यीशु मसीह को खोजने की चेष्टा करते हैं। यीशु मसीह पुनरुत्थित है, इसलिए उसमें आशा है। और जब वो हमको आशा देता है तो हमारा दुख आनंद में बदल जाता। आए तो थे बहुत दुखी होकर, ये सभी स्त्रियां, ये सभी बहनें दुख में आए थे, पूरा रात नहीं सो पाए थे, सबत का दिन अस्त व्यस्त में गया था, पूरा काम नहीं हुआ, मलहम लगा नहीं पाए थे, लेकिन व्यवस्था को मानते हैं। और व्यवस्था को मानने के कारण से हम कैसे घर से बाहर रखेंगे, क्योंकि व्यवस्था कहता है कि यात्रा भी इतना दूर नहीं हो सकता, काम भी नहीं हो सकता, तो करेंगे क्या? इंतजार कर रहे हैं पांव फटने के लिए, वो अंधेरा से थोड़ा सा लाइट मिल जाए। बहुत हिम्मत लगता है रात को स्त्रियों को बाहर निकलने में, लेकिन वो जाती है, दुखी मन से ही सही जाती है। और जागते ही जब कब्र की इस आह्वान को, इस आदेश को इन दो पुरुषों के द्वारा सुनती है कि अवश्य मनुष्य का पुत्र जी उठा है, और 8वां पद बताता है कि तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। तो क्या कहा वे कब्र से लौट करके उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई। नहीं, चुप नहीं रह सकते। इमाउस के यात्रा 13 पद से है, 2 लोग मुलाकात होता है यीशु मसीह से। यीशु मसीह पुराने नियम के भविष्यवाणियों से उनको सुसमाचार देता है। वो रोटी तोड़ने ही जाते हैं कि यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं, और यीशु मसीह उनके बीच से चला जाता है। और तब उनका कहते हैं, क्या हमारे मन आज के समान भर नहीं गया? पढ़िए, देखिए वहां लिखा है 31वां पद, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से वो छिप गए। 32वां पद, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को, उनके साथियों को इकट्ठे पाया और कहा कि प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। आए थे भारी मन के साथ, आए थे एक लोट पर मलहम लगाने, आए थे उसी अनुभव के साथ, यह सोचते हुए कि मेरा तो कुछ भला हो ही नहीं सकता, जीवन में सब कुछ निराशामय हो चुका है, अब क्या निकलेगा। परंतु पुनरुत्थित यीशु मसीह ने उनके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल दिया, और आज भी वो विश्वासियों के जीवन को निरंतर पुनरुत्थान में बदलता रहता है। प्रियो, क्या हमें पुनरुत्थान का आनंद है हमारे पास? क्योंकि पुनरुत्थान ही है जो हमको आनंद देता है, पुनरुत्थान ही है जो हमारे दुख को आनंद में बदलता है। मैं नहीं जानता आपका अनुभव क्या है, यह वर्ष आपके लिए कैसा रहा है अब तक। संभवतः बड़ी बड़ी दुखें आई हैं,
संभवतः प्रियजन चले गए, संभवतः नौकरी नुकसानदायक हो चुका, धंधा बैठ रहा है, मैं नहीं जानता। परंतु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए आशा है। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, हम भी जिलाए जाए। हमारा आनंद एक जीवित परमेश्वर पर है। पहला पत्रस खोलेंगे, उसके 1 अध्याय, पहला पत्रस का 1 अध्याय का 3 पद कहता है, वहां लिखा है, पहला पत्रस के 1 अध्याय के 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमको जीवित आशा पुनरुत्थान में मिला है, इसलिए हम गाते हैं, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम सब। अन्यथा हमारे लिए ताली बजाने के लिए कोई अवसर नहीं है। जीवन के चारों ओर अनुभव दुख से भरे हैं। घर के अंदर और घर के बाहर कदम रखने के से चिंताओं का अंबार है। ऐसे अनुभव से हम निकलते कैसे हैं? पत्रस बताता है, हमारी जीवित आशा उसके पुनरुत्थान के कारण से है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसी अनुच्छेद के 6वें पद में देखिए क्या लिखा है, इस कारण क्योंकि पुत्र पुनरुत्थित है, पिता को धन्यवाद देते हैं। तो व्यावहारिक जीवन में क्या हो रहा है? 6वां पद लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और आगे लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताई हुई नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पुनरुत्थान में आशा है, पुनरुत्थान में हमारा जीवन जुड़ा है, पुनरुत्थान में हम यीशु मसीह की बाट जोड़ते हैं और उस यीशु मसीह पर के लिए प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरते हैं। आप अपने आने वाले जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं? पुनरुत्थान को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के जी उठने को स्वीकार कीजिए। यदि आपने यीशु मसीह के जी उठने को अब तक स्वीकार नहीं किया हो, तो आपके लिए भी जीवन संभव नहीं। यह आनंद केवल उनके लिए है जिन्होंने जीवित यीशु मसीह को जाना है, उसको अपना लंगर बनाया है। फिलिपी के 2 अध्याय में पौलुस लिखता है कि एक समय आता है जब सब आराधना में जाएंगे, सब घुटने टेकेंगे और सब मुंह अंगीकार करेंगे। आपका अंगीकार क्या है? क्या आप पुनरुत्थित यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं? मरियम और उनके सारे साथी लोगों ने तो यीशु मसीह को अंगीकार किया। उन्होंने स्मरण किया कि ये 2 पुरुषों जो उनको याद दिला रहे हैं, सच्ची तो बात है। इस कारण से वे चुप नहीं रह सके। स्त्री है,
यहूदी समाज में स्त्रियों को बोलने का बहुत अवसर नहीं है। यहूदी समाज में स्त्रियों की गवाही को कोई मान्यता भी नहीं दिया गया। परंतु पुनरुत्थित यीशु मसीह की महिमा से ज्यादा सामाजिक रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखता। वे जाकर के शिष्यों को बताते हैं। और पतरस पहला व्यक्ति है जो दौड़ करके लूका बताता है, वापस जाता है। मरकुस में तो पतरस का नाम विशेष रीति से लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पतरस को आशा दे रहा है, उसके पापों की क्षमा का आशा, कि उसके पाप क्षमा कर दिए गए और वो चट्टान है जिस पर से यीशु मसीह आगे काम करेगा। आज क्या हम किस यीशु मसीह से मिलने आए हैं? क्या वो हमारे लिए पुनरुत्थित है? क्या हम अपने जीवन के अनुभव से, अंधेरों में से जब हो जाते हैं, स्मरण करने के लिए उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके पन्नों को पलटते हैं, उसके प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं इस पर अटल हूं। निश्चय ये आग रूपी परीक्षा थोड़े दिनों का है, इसमें तुम आनंदित हो। प्रभु करे कि हमारे लिए यीशु मसीह जी उठा हो सके, कि हम अपने रीति रिवाजों से, अपने अनुभव के मरे हुए शिक्षाओं को लेकर उसमें जीवित यीशु मसीह को न खो। यीशु मसीह संसारिकता में नहीं है प्रियो, इस कारण से हमें भी अपने जीवन को सांसारिकता में नहीं व्यतीत करना। हमारे संबंधों का भी आधार पुनरुत्थित यीशु मसीह होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और फिर प्रभु की मेज की ओर फिर जाएं। हमारे स्वर्गवासी पिता, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है कि आज कब्र खुला है, तो मुर्दों में से जी उठा है और हमारे लिए जीवन प्रदान करता है। पुनरुत्थान का तू पहलौठा है, प्रथम फल है, जिसमें हम हे प्रभु उस प्रथम फल में आनंदित होते हैं, धन्यवादित होते हैं और प्रभु लाभ उठाते हैं। हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे अनुभव को लिखा है पवित्र शास्त्र में बदलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यवस्था के पीछे चलने को सुसमाचार में बदलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तेरे बलिदान, तेरे मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पर तेरा अनुग्रह बना रहे कि हमारे लिए तू पुनरुत्थित हो, पुनरुत्थित रहे, ताकि तेरे पुनरुत्थान में हम अपने पुनरुत्थान को देख पाए।
यीशु मसीह के नाम से। आमीन।